हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें केमिस्ट्री के बिलियन पार्ट को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया जाएगा। यह पार्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी मार्किंग 5 मार्क्स की होती है। ठीक, तो आपको यह चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, पूरा चैप्टर क्लियर करना है। चैप्टर का नाम है बिलियन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो पहले आप चैप्टर का नाम ही क्लियर कर लीजिए। बिलियन क्या होता है? बिलियन, इसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन या बिलियन किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। तो बिलियन किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण ही होता है। किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण। बट इसमें एक शर्त होती है कि यह मिश्रण समांगी मिश्रण ही होना चाहिए। जब तक यह समांगी मिश्रण नहीं होगा, यह बिलियन नहीं कहलाएगा। अगर यह मिश्रण समांगी मिश्रण हो जाता है तो यह मिश्रण बिलियन कहलाएगा। यह हमारा बिलियन बन के तैयार हो जाएगा। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण को हम पहले पढ़ लें। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है। अब आपको ये शायद ना समझ में आया हो, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए ये आपने किसी बर्तन में जल ले लिया। ये क्या है? H2O, इसे बोलते हैं जल। आपने एक बर्तन में H2O ले लिया और उसमें आपने चीनी ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? चीनी। अब जो हमारा बन के तैयार हो गया मिश्रण, वो क्या बनेगा? शरबत। चीनी और जल को मिलाने पर शरबत बना। ये समांगी मिश्रण कब कहलाएगा? जब इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो। अब इसमें क्या देखते हैं हम? शरबत की इस तली पर से अगर हम इसका संगठन देखते हैं, फिर भी अणु उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इस तली से देखते हैं, फिर भी अणु उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं। बीच से लेते हैं, फिर भी उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अर्थात अणुओं का संगठन समान रहता है, चाहे हम ऊपर से लें या नीचे से। तो आप समझ गए, इस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और यहीं पर आपको हम विषमांगी मिश्रण भी बता दे रहे हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण का जस्ट अपोजिट। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं रहता है। संगठन समान नहीं रहता है, इसे हम देखेंगे। मान लीजिए आपने एक बर्तन लिया और उसमें जल ले लिया और उसमें आपने थोड़ा सा रेत ऐड कर दिया। तो जो रेत होगा वो जल की तली पर बैठ जाएगा। अगर हम इस बर्तन में इस भाग का संगठन देखते हैं तो यहाँ पर जल अधिक होता है, और अगर हम इस भाग का देखते हैं तो यहाँ पर रेत अधिक होता है। तो यह मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। यह मिश्रण बिलियन नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। तो यही मिश्रण क्या कहलाते हैं? हमारे बिलियन। बिलियन का एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे आपने चीनी ली और क्या मिला दी, पानी में आपने चीनी मिला दी, तो हमारा शरबत बन के तैयार हो गया। अब आपको ये देखना है कि यह समांगी मिश्रण तैयार हुआ या विषमांगी मिश्रण। अगर इसके प्रत्येक भाग में संगठन समान है तो यह क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। यह जो समांगी मिश्रण हमने तैयार किया है यही हमारा विलयन कहलाएगा। अगर आपने रेत लिया है उसमें पानी मिलाया है तो जो रेत प्लस पानी बनेगा इसका मिश्रण, उसमें संगठन समान नहीं होता है और ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। इसलिए हम विलयन के उदाहरण में रेत प्लस पानी को नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विलयन समझ में आ गया कि यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब आपने चीनी मिलाई पानी में और ऊपर से थोड़ा सा नमक मिला दिया, तो जो विलयन बन के तैयार हुआ उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, एक ये। कितने पदार्थ मिल गए, 3। बट इसमें पदार्थों का मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी। बस यही इम्पोर्टेंट है कि पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण होना चाहिए। यह मतलब नहीं कि 2 हो या 2 से अधिक, कुछ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, दो या 2 से अधिक। एक क्यों नहीं होगा, इसमें एक घटक क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक घटक किसी का मिश्रण नहीं होता है। इसमें अगर हम कोई दूसरा घटक मिलाते हैं और उसका समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है तो यह समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, विलयन आपने क्लियर कर लिया। समांगी मिश्रण भी आपने देख लिया कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। चीनी और पानी को मिलाया और जो शरबत बना उसके प्रत्येक भाग में हम देखेंगे कि उसका संगठन समान रहता है, और विषमांगी मिश्रण में संगठन समान नहीं रहता है। इसे हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण बनने के पश्चात इनके घटकों को अलग से नहीं देखा जा सकता। जैसे आपने पहले जल लिया, जल को तो अलग से देखा, चीनी वो भी अलग से थी, और जो शरबत बना उसमें आप चीनी को अलग से नहीं देख सकते, ना ही जल को अलग से देख सकते। तो यह मिश्रण हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। दोबारा से, समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसके बनने के पश्चात उसके घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में हम अलग अलग देख सकते हैं। जब हमने जल में रेत मिलाया तो हम जल को भी अलग देख सकते हैं और रेत को अलग भी देख सकते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। विलयन का क्या उदाहरण था, चीनी और पानी, क्योंकि ये समांगी मिश्रण बनता है। रेत प्लस पानी ये नहीं होगा क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण बनता है, और हमारा विलयन सदैव समांगी मिश्रण ही होता है। विलयन में 2 या 2 से अधिक भी घटक हो सकते हैं, चीनी, पानी, नमक, वो भी विलयन बना, हमारा समांगी मिश्रण था। इसमें कितने पदार्थ थे, 3। ठीक है दोस्तों, तो विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, बट उनका मिश्रण सदैव समांगी मिश्रण ही होना चाहिए। अब अगर हम इसके पदार्थों को देखते हैं तो ये उदाहरण लीजिए, इसमें हमने चीनी प्लस पानी को मिलाया। ये तो विलयन है ही नहीं, रेत प्लस पानी, तो इसे हटा देंगे। चीनी प्लस पानी को मिलाया, इसमें हमने एक पदार्थ चीनी लिया, दूसरा पदार्थ पानी लिया, तो चीनी प्लस पानी को मिलाने से हमारा शरबत बना। तो हमें कितने पदार्थों की आवश्यकता हुई, 2 पदार्थ। 2 पदार्थों को हमने ऐड किया और विलयन बनाया। तो ये जो 2 पदार्थ आवश्यक हैं इसके लिए, इस विलयन को बनाने के लिए, अर्थात इसमें 2 घटक होते हैं। घटक क्या होते हैं, जिन पदार्थों से विलयन का निर्माण होता है। इसमें किन किन पदार्थों से विलयन का निर्माण हुआ, एक तो चीनी C12H22O11 इसका फार्मूला होता है, जल का H2O। तो इन दोनों को मिलाने से शरबत बना, जो हमारा विलयन है। इसमें कितने पदार्थों की आवश्यकता है, 2 पदार्थ। तो ये जो विलयन कहलाएगा द्विअंगी।
बहुत सिंपल है। मतलब जब दो घटक होते हैं, जब विलयन के दो घटक होते हैं तो वह विलयन द्विअंगी कहलाता है। अब हमने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था चीनी प्लस पानी प्लस नमक, इसमें हमने कितने पदार्थ लिए हैं? 3 पदार्थ, एक चीनी है, दूसरा पानी और तीसरा नमक। तो जब हम 3 पदार्थों को लेते हैं अर्थात इसके 3 घटक हो गए, ये 3 पदार्थों से मिलकर बना है विलयन, तो इस विलयन को त्रिअंगी कहेंगे। त्रिअंगी विलयन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि जितने भी घटक होंगे उनकी संख्या के आधार पर हम विलयनों को बांटेंगे। तो यदि विलयन में 2 घटक हैं द्विअंगी विलयन, 3 घटक हैं त्रिअंगी विलयन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं विलेय और विलायक की। विलेय और विलायक, इसे हम बहुत आसानी से इस एग्जाम्पल से समझेंगे। चीनी प्लस पानी को मिला के हमने शरबत बनाया। चीनी प्लस पानी क्या बना हमारा? शरबत, जो क्या है हमारा समांगी मिश्रण। और जब समांगी मिश्रण बन गया तो ये क्या कहलाएगा? विलयन। ठीक है दोस्तों, चीनी और पानी को मिलाने से शरबत बना जो समांगी मिश्रण है, और वह समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन। ठीक है, इनमें हमने 2 घटक लिए, एक घटक हमारा चीनी है, दूसरा घटक पानी है। तो विलेय और विलायक क्या होते हैं कि विलयन में जिस घटक की मात्रा, फिर से, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है वह विलेय, और जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है वह विलायक। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है वह विलेय, और जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक। तो इस एग्जाम्पल से हम देख कर ही बता देंगे कि इसमें कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक। आप बताओ, इसमें हमने चीनी प्लस पानी को ऐड किया, तो चीनी प्लस पानी को ऐड करने से हमारा जो मिश्रण बना है वो समांगी है, और जो क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है दोस्तों, तो जो विलेय और विलायक हम समझते हैं वो मात्राओं के आधार पर समझते हैं कि जिसकी मात्रा कम है वो विलेय, और विलयन में जिस घटक या पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है वो विलायक। तो इसमें विलेय क्या हो जाएगा? चीनी। चीनी विलेय हो जाएगा, क्योंकि चीनी, जैसे मान लीजिए अगर 100 ग्राम शरबत बना है, 100 ग्राम शरबत बनाया है और उसमें 95 ग्राम हमने वाटर लिया है, जल लिया है, और 5 ग्राम हमने चीनी को ऐड किया है, तो जो हमारा विलयन बना 100 ग्राम वो एक समांगी मिश्रण है। ठीक, तो 5 ग्राम चीनी कम है किसकी तुलना में? पानी जो 95 ग्राम है। तो जिस घटक की मात्रा कम है वो विलयन में विलेय, और जिस घटक की मात्रा ज़्यादा है वो विलायक। ये तो आपको पता है। इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा घटक विलेय होगा, कौन सा घटक विलायक? बहुत सिंपल सी बात है कि जिसकी मात्रा कम वो विलेय। तो इसमें किसकी मात्रा कम है? 5 ग्राम चीनी है, 95 ग्राम हमारा विलायक अर्थात पानी है, तो किसकी मात्रा कम है? चीनी। तो विलेय क्या हो जाएगा? चीनी। विलायक क्या हो जाएगा हमारा? पानी, क्योंकि उसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे किसी और दूसरी तरह समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जिस, मान लीजिए कोई बर्तन है और इसमें कोई जल पदार्थ भरा है, तो जिस पदार्थ को घोला जाए, फिर से, जिस पदार्थ को घोला जाए वो विलेय है, और जिस पदार्थ में घोला जाए वो विलायक। जैसे यह परिभाषा रसायन विज्ञान के आधार पर नहीं है, क्योंकि इसमें हम रसायन विज्ञान में हम मात्राओं के आधार पर ही परिभाषा का
परिभाषा का अध्ययन करते हैं और यह परिभाषा आपको समझने के लिए है कि जिस पदार्थ को मिलाया वो विलेय और जिस पदार्थ को मिलाया वो विलेय और जिस में मिलाया वो विलायक। आपने क्या करा, इसमें चीनी को पानी में मिलाया, ध्यान देना, चीनी को पानी में मिलाया। जिसको मिलाया जाए वो विलेय क्या हो जाएगा, चीनी। जिसमें मिलाया जाए वो विलायक। किस में मिलाया, पानी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इससे कि जिसमें मिलाया जाए वो विलायक, जिसको मिलाया जाए वो विलेय। वैसे तो आपको ये परिभाषा ध्यान रखनी है कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम वो विलेय, जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा वो विलायक। एग्जाम्पल आपको दे देना, चीनी प्लस पानी जो शरबत बनता है उसमें चीनी विलेय है और पानी विलायक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सूत्रों का फॉर्मेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि विलयनों की सांद्रता किन किन विधियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इस चैप्टर में यह बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न अधिकतर आता है। इसमें जो विधियां होती हैं उसमें न्यूमेरिकल लगाने होते हैं और आपको एक एक न्यूमेरिकल बढ़िया से क्लियर करा जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल स्टेप बाय से हल कराएंगे। ठीक है दोस्तों।